देखिए दोस्तों, ये वीडियो बस उन्हीं के लिए जो पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वीडियो को स्किप करके यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे वो एक नमूना की तरह पढ़ाएंगे, जो कि समझ लीजिए सबसे बेटर। जो एक बार वीडियो देख लिया फिर कभी वो डिफिनेशन भूलने का नाम नहीं लेगा और ना ही वो भूलेगा कभी। ये वारंटी हमारी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई आप लोग को फ्री ऑन जो भी आप लोग का कोर्स है फ्री अवेलेबल है इस चैनल पे, ठीक है। अच्छा, और 100% जिनका भी पेपर है इस साल वो 100% इस वीडियो को देखें, क्योंकि भाई वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो भाई ऐसा है कि कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर पूरा वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग चैप्टर इसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम डाले हुए हैं, स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक देख लीजिए। आप लोग का 6 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर से आप लोग का 6 नंबर का ही पूछता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। आइए दोस्तों, हम लोग देखे थे लेक्चर 2 में वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, यानी वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा उष्मीय वियोजन। पहला क्या होता है आप लोग का उष्मीय वियोजन, जिसे उष्मीय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग उष्मीय वियोजन होता क्या है। देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा उष्मा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे गर्म, यानी कोई भी चीज गर्म करने पे जो निकलता है उष्मा उसको कहते हैं, ठीक है। यानी गर्मी के द्वारा होता है, ठीक है। गर्मी के द्वारा होता है उसे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एक बार और देख लीजिए अच्छे से, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होता है उसे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उष्मीय अभिक्रिया। कब कहते हैं? जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे थे वियोजन अभिक्रिया क्या अभी देखे थे आप लोग की दो या दो से अधिक भागों में, यानी कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब इसमें क्या होगा, वही क्रिया फिर से क्या होगी। अब ये उष्मा के उपस्थिति में अगर टूटेगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, उष्मीय वियोजन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग। अगला हेडिंग क्या होता है? अगला होता है विद्युत वियोजन। जैसे कि आप लोग को अभी हम देखें उष्मीय वियोजन, अब सेम टू सेम वैसे ही आ गया विद्युत वियोजन। जैसे इसका डिफिनेशन है ना, सेम टू सेम उसका इसका भी डिफिनेशन वैसा ही है, ठीक है। जैसे उसमें लिखे थे हम लोग, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा यानी उष्मा के द्वारा होता है, तो अब सेम टू सेम इसमें भी वैसे लिखेंगे। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें उष्मा के द्वारा हो रहा था और इसमें किसके द्वारा हो रहा है, विद्युत। हेडिंग से ही क्लियर कर लीजिए कि विद्युत वियोजन, यानी विद्युत के द्वारा जब ये दो भागों में टूटेगा तो हम उसको कह देंगे विद्युत वियोजन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है आप लोग का प्रकाशीय वियोजन। यानी अब हम क्या कह देंगे, जब कोई अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में हो, यानी वियोजन अभिक्रिया है जो प्रकाश के द्वारा टूट रही है दो से दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, तो उसको हम कह देंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। सेम टू सेम जैसे ही आप लोग दोनों ऊपर का डेफिनेशन पढ़े हैं, सेम टू सेम वैसे ही इसका भी डेफिनेशन आपको बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि प्रकाशीय वियोजन में क्या कह रहा है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हम लोग का था यहाँ तक वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। देखिए आज आप लोग का चैप्टर ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अधिक बलवान व्यक्ति है और एक है जो दुबला पतला सा है, और एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो मोटा वाला व्यक्ति है जो पीछे लगा हुआ है और जो दुबला पतला है वो आगे लगा हुआ है। तो वो इनको डरा धमका करके कहता है हट जल्दी पीछे हट, तो वो बेचारा पीछे हट जाता है। सेम टू सेम उसी तरीके से भी है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी सेम नियम वही लगता है कि अधिक क्रियाशील यानी अधिक जो बलवान होता है वो कोई दुबला पतला यानी जो कम क्रियाशील तत्व है उसको हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो सेम टू सेम वही चीज है। अब इसमें वही चीज दो बार होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक क्रियाशील तत्व यानी जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है उसको हटा करके अपना स्थान ग्रहण किया, फिर वो अगले वाले को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें विस्थापन अभिक्रिया दो बार हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आपका ये दो हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आपको एक प्रश्न पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को आगे देखेंगे, पहले इन दोनों हेडिंगों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला हेडिंग है उपचयन, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए उपचयन होता क्या है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे H2+O, यानी इसमें एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है H2, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोग का क्या हो जाता है H2, ठीक है। जैसे देखिए H2, ठीक है, प्लस हम लोग साथ में करते हैं O को हम जब इसमें मिलाते हैं तो यह हमारा मिल करके क्या हो जाता है H2O, यानी इसमें आकर के क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। यानी इसमें आकर के जुड़ा तो ये ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। यानी यही चीज आपको डिफिनेशन के थ्रू भी समझाया जा रहा है कि उपचयन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है आप लोग का अपचयन। देखिए सेम टू सेम जैसे आप लोग का उपचयन है ना, उपचयन का उल्टा कर देंगे तो आप लोग का अपचयन हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी आप लोग उपचयन पढ़े हैं, तो उपचयन में क्या पढ़े हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन अपचयन में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जल को अगर हम वियोजन अभिक्रिया द्वारा तोड़ें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी इसमें से हाइड्रोजन में से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन साइड हट जाएगा, ठीक है। वही चीज है अपचयन। देखिए ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है अपचयन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर साल 100% पूछता है पहला चैप्टर से, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग को देख के जाना जरूरी है, क्योंकि जिस टाइम आप लोग का साइंस का पेपर होगा इस हेडिंग को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हर साल का पेपर हम उठाकर देखे हैं कि उसमें पूछा ही पूछा है। पहला चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। जब उपचयन तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर होता है, ठीक है। यानी कहना क्या चाह रहा है, ऊपर आप लोग जो हेडिंग देखे हैं उपचयन और अपचयन, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण की वृद्धि भी होती है और ऑक्सीकरण की हानि भी होती है, वो भी कब, एक साथ होता है और एक ही समय पर होता है, ठीक है। उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। उसे आप लोग हटा सकते हैं, जैसे कि उसे अगर आप लोग काट देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा डिफिनेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब उपचयन तथा अपचयन एक साथ एक ही समय पर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों आज का आप लोग का चैप्टर यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग चाहे तो इसका नोट्स अच्छे से देख करके बना लें, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और बना लेते हैं तो ये आप लोग को हमेशा एनी टाइम के लिए हम बता रहे हैं कि कभी भी आप लोग को हानि नहीं पहुंचाएगा, लाभ में ही रखेगा। चलिए देखिए आप लोग का चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। इसके आगे आप लोग का कुछ नहीं है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बाबू लोग, क्योंकि आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ चैप्टर 2 को लेकर के, ठीक है। क्लास 10th चैप्टर 2 को हम लेकर के मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।